Hello students, in today's class we are going to learn third standard English lesson number 5, that is the story of Sindbad the Sailor. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. Already इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आप. आपके मैथ्स की भी वीडियोस अपलोडेड है. उसके अलावा कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए. तो देखिए यहाँ पे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि ये आता है एग्जाम में तो ये भी ज़रूरी है, लर्न करना ज़रूरी है. इससे आपको चैप्टर समझ में आएगा. ओके. ये फैंटास्टिक मतलब अनबिलीवेबल बट ट्रू, जो यकीन ना किया जा सके बट रियल हो, ट्रू हो. वोवेज अ लॉन्ग जर्नी बाय सी. वोएज का मतलब क्या है कि लॉन्ग जर्नी, समुद्र के थ्रू. मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, गुड्स और थिंग्स फॉर सेल, चीज़ें जो बेचने के लिए हों. ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स. स्ट्रोल्ड का मतलब क्या होता है, वॉकड हियर एंड देयर विदाउट हरिंग, यानी ये इधर उधर चलना, जल्दबाजी ना करना. स्प्रैंग अप मीन्स डेवलप्ड और बिगैन टू ब्लो सडनली, डेवलप होना या सडनली चलने लगना तेज से. ब्लेज का मतलब क्या होता है, बर्न स्ट्रांगली, तेज़ी से जलना. सी मॉन्स्टर क्या होता है, सी एनिमल होता है जो ह्यूज साइज में कैसा होता है, ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है. प्लंज क्या होता है, टू फॉल और जंप इनटू समथिंग विद फोर्स, एकदम फोर्स के साथ किसी चीज़ में कूदना या गिरना. एट द मर्सी ऑफ यानी टू बी अनेबल टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना खुद को, किसी को. टॉस, टॉस आपको पता ही है. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर. चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले. अफ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग, तैरना. ऑल द स्ट्रेंथ ही कुड मस्टर मीन्स ऑल द स्ट्रेंथ दैट ही कुड यूज़ एट दैट टाइम, उस टाइम पे यूज़ कर सकें. इन लैंड का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स एन एरिया ऑफ लैंड अवे फ्रॉम द सी शोर, किनारे से दूर. ठीक है. ग्रूम का मतलब यहाँ पे क्या है, एक पर्सन जो हुज जॉब इज़ टू फीड एंड टेक केयर ऑफ हॉर्सेस. ग्रूम यहाँ पे कौन है, ये नाउन है. घोड़े को जो देखभाल करता है उसकी और खाना खिलाता है वो होता है ग्रूम. इम्प्रेस्ड मीन्स फीलिंग एडमरेशन फॉर समवन बिकॉज यू फील दैट ही शी इज़ गुड. क्वे मीन्स अ प्लेटफॉर्म इन अ पोर्ट और हार्बर वेयर बोट्स कम टू लोड और अनलोड देयर गुड्स. यानी क्वे का मतलब क्या होता है, कैसा प्लेटफॉर्म पोर्ट में, जो क्या होता है कि वहाँ पे बोट्स मतलब चीज़ों को लोड अनलोड करते हैं, उनकी चीज़ों को. कार्गो का मतलब क्या होता है, लोड्स ऑफ गुड्स और थिंग्स कैरिड इन अ शिप और एन एरोप्लेन, उसको बोलते हैं कार्गो. आते हैं क्वेश्चन आंसर पे. यहाँ पे देखिए द स्टोरी ऑफ सिंदबाद, यहाँ पे टू कुक मील्स तक यहाँ पे है और उसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखना होता है. विद होम डिड सिंदबाद सेट सेल. सिंदबाद सेट सेल विद अ कंपनी ऑफ सेलर्स, नाविकों की मदद से. ठीक है. विद द कंपनी ऑफ सेलर्स, सेलर की जो कंपनी है. वॉट डिड द पीपल डू ऑन द आईलैंड. द पीपल स्ट्रोल्ड अराउंड एंड sang एंड डांस्ड ऑन द आईलैंड, उस पर नाचते हैं गाते हैं. सम बिगैन टू वॉश क्लोथ, कुछ कपड़े धोने लगते हैं. वाइल सम लिट फायर्स टू कुक मील्स, कुछ लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं खाना बनाने के लिए. और यहाँ पे देखिए मर्चेंडाइज है तो उससे कितने वर्ड्स बनाए हैं, रिच, डाई, हार्ड, हाइड, राइड, मेड, ये सारे वर्ड्स बनाए हैं इससे. मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस. ऑन द आइलैंड एट अ डिस्टेंस फॉर मेनी डेज फॉर अ पिकनिक. अब इससे क्या बनाया, देयर वर मेनी एनिमल्स ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे बहुत सारे जानवर थे. ही कुड सी द मॉन्स्टर एट अ डिस्टेंस, यानी कुछ दूरी से उसे क्या दिखा, मॉन्स्टर देख सका. द ट्रैवलर डिड नॉट ईट एनी थिंग फॉर मेनी डेज, जो ट्रैवलर थे बहुत दिन से कुछ नहीं खाए थे. ऑल द चिल्ड्रन ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड वेंट फॉर अ पिकनिक, थर्ड स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स थे वो कहाँ गए, पिकनिक के लिए गए. Imagine and write down in a few lines what the people there might have said when they saw a small island at a distance. The people might have said, "Hooray! An island! Now finally we can walk about, sing and dance. We can even light fires and cook fresh meals." ये क्या है? ये हम मतलब ये इमेजिन कर सकते हैं, इस तरीके से बात किया होगा उन लोगों ने, क्योंकि खुश हो गए होंगे फाइनली हमें एक आइलैंड तो मिला. ट्रैवलिंग से वो लोग थक चुके थे, भूखे थे. सून अ ब्रीज डैश अलोन एट सी. तो अब इसमें से ये पैराग्राफ है, आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको, उसमें से क्वेश्चन से देख लीजिए, एक एक लाइन की आंसर है, इजी है. वॉट हैपन टू द लैंड सडनली, अचानक से लैंड को क्या हो गया. तो क्या है, द लैंड सडनली बिगैन टू शेक एंड मूव, अचानक से वो मूव होने लगा और हिलने लगा. द आइलैंड वॉज नॉट अ रियल आइलैंड, देन वॉट वॉज इट, एक्चुअली द बैक ऑफ अ ह्यूज सी मॉन्स्टर, वो आइलैंड नहीं था बल्कि एक पीठ थी, किसकी, बड़े से सी मॉन्स्टर की. वॉट ऑर्डर डिड द कैप्टन गिव हिज मैन,
द कैप्टन ऑर्डर्ड इज मैन टू सेट सेल इमीडिएटली, फटाफट चलाओ. राइट 1 or 2 lines अबाउट द सी मॉन्स्टर. तो सी मॉन्स्टर कैसा था, वॉज ह्यूज, मोस्ट ऑफ इट्स बॉडी वॉज अंडर द वाटर, ज़्यादातर उसकी बॉडी जो अंदर थी. वेन इट फेल्ड द हॉट फायर ऑन इट्स बैक इट प्लंज्ड डीप इनटू द सी. तो वो डूबने लगा अंदर. अब इमीडिएटली यहाँ पे दिया गया है, इमीडिएटली से देखो कितने सारे वर्ड्स यहाँ पे बनाए गए, मीट, मील, डेट, लेट, टेल, एट, ईट. ओपन एंड क्वेश्चन देखिए, व्हेन द आइलैंड बिगन टू शेक एंड मूव. तो क्या हुआ, तो व्हेन द आइलैंड बिगन टू शेक एंड मूव द पीपल माइट हैव सेड. तो ये कहा होगा उन लोगों ने, हे व्हाट्स द मैटर, व्हाई इज द अर्थ मूविंग, इज इट एन अर्थक्वेक, क्या ये अर्थक्वेक है, हेल्प हेल्प, ऐसा उन लोगों ने किया होगा. बुक में नहीं है बट मतलब आपके चैप्टर में नहीं है, बट इमेजिनेशन है ये. When some people manage to climb aboard the ship, when some people manage to climb aboard the ship, they might have said, "Come on, hold my hand and climb. You will be safe." Or thank God I am safe now to help the others. Come on. Okay. Next question देखते हैं फटाफट. अगेन पैराग्राफ है, उसमें आपको ट्रू फॉल्स दिया गया, उसका क्वेश्चन आंसर आप खुद देख सकते हैं. सिंधबाद अगेन रीच्ड अ फॉल्स आइलैंड. फॉल्स. सिंधबाद वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, बहुत भूखा था और थका हुआ था. ट्रू. द किंग पुट सिंधबाद इन प्रिजन. फॉल्स, उसको जेल में नहीं डाला. द ग्रूम्स गेव सिंधबाद समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक. येस, कुछ खाने पीने के लिए दिया. अब ये कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है ऑलरेडी, ये जो अंडरलाइन है ना, ये आपका आंसर है इन सब का. पहले का आंसर, फिर दूसरे का आंसर, फिर तीसरे का, ऐसे आप देख सकते हैं इसका आंसर डायरेक्टली दिया हुआ है. अब यहाँ पे देखिए एग्जॉस्टेड यानी थका होना होता है, और इसका देखिए इससे कितने सारे वर्ड बनाए, एग्जॉस्ट, शर्ट, हर्ट, डेट, सीट, सीड. अगेन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है यहाँ पे. वाई. तो देखिए, वाई वॉज सिंधबाद सरप्राइज्ड, वाई वॉज द कैप्टन ओवरजॉयड. तो अब इसका आंसर लिखना है. Sindbad was surprised because he saw his own name marked on some of the boxes on the ship that had arrived at the island. उसने कुछ बॉक्सेस देखे जिसपे उसका नाम लिखा था, और वे कहाँ पहुँच चुके थे, आइलैंड पे. द कैप्टन वॉज ओवरजॉयड बिकॉज ही सॉ सिंधबाद अलाइव. ये फर्स्ट का आंसर है, और ये आपका सेकेंड का आंसर है. खुश हो गया क्योंकि सिंधबाद अलाइव था, कैप्टन खुश था. वॉट डिड. तो अब इसको वॉट डिड लगा के आंसर क्वेश्चन है. वॉट डिड सिंधबाद गिव द किंग, वॉट डिड द किंग गिव सिंधबाद, वॉट डिड द कैप्टन गिव सिंधबाद. और इन तीनों का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, देख सकते हैं आप इसका आंसर, मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. तो देखिए फर्स्ट का आंसर, व्हाट डिड सिंधबाद गिव द किंग. तो क्या दिया किंग को, सिंधबाद गिव द किंग द मोस्ट वैल्यूबल आइटम्स फ्रॉम द गुड्स दैट ही हैड गॉट बैक. जो उसे वापस मिल गया था ना, तो कीमती चीज़ें दी, वैल्यूबल आइटम्स यानी बेशकीमती चीज़ें दी, आइटम्स दिए. व्हाट डिड द किंग गिव सिंधबाद. तो किंग ने क्या दिया, मेनी वैल्यूबल गिफ्ट्स, उससे राजा ने भी दिया. द कैप्टन गिव सिंधबाद बैक ऑल हिज मर्चेंडाइज. तो कैप्टन ने क्या दिया सिंधबाद को, सारे मर्चेंडाइज दिया. अब अगेन यहाँ पे देखिए जो वैल्यूएबल है और जनरस है, उससे कई सारे वर्ड्स बनाए, जैसे इससे वैल्यूएबल, बेल, ऑल, बॉल, बुल. इससे क्या बनाया, अस, आर, ग्रीन, श्योर, सन, सन. राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट सिंधबाद द किंग ऑफ द आइलैंड. सिंधबाद देखो, सिंधबाद वॉज अ फेमस सेलर हु लिव्ड इन बगदाद. कहाँ रहता था, बगदाद. ही वॉज ऑनेस्ट, जनरस एंड ब्रेव. ईमानदार था, दयालु था, बहादुर था. ही हैड मेनी एडवेंचर्स, बहुत एडवेंचर्स किए थे उसने. ऑन ईच ऑफ हिज वॉयग. यहाँ इसका मतलब क्या है, वॉयग का मतलब क्या होता है कि ट्रैवल करना पानी के थ्रू. ही नेवर लॉस्ट हार्ट एंड होप इन डेंजरस सिचुएशन. कभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी खतरनाक सिचुएशन में भी. ही ओवरकेम ग्रेट डेंजर्स एंड रिटर्न होम सेफली फ्रॉम ईच ऑफ हिज वॉयग. तो वो क्या किया, उसने ओवरकम किया, बहुत ही मुश्किलों में भी उसने क्या किया, खुद को संभाला, और सेफली वो अपने वर्क पे हर एक वर्क पे पहुंचता है. अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बारे में द किंग, ये अभी सिंधबाद का था, अभी सेकंड का यहाँ पे. द किंग ऑफ आइलैंड वॉज काइंड हार्टेड एंड जनरस. ये भी कैसा था, काइंड हार्टेड था, दयालु था. व्हेन सिंधबाद हैड नो प्लेस टू गो टू, ही आस्क्ड सिंधबाद टू स्टे विद हिम. रुकने के लिए बोला. ही ऑल्सो आस्क्ड हिम टू वर्क एज एन ऑफिसर of the king at the port. He gave Sindbad many valuable gifts when Sindbad left the island. जब उसने आइलैंड छोड़ा तो उसने बहुत सारी वैल्यूबल चीज़ें दी. ओवरजॉयड, वेरी हैप्पी. वैल्यूबल, वेरी कॉस्टली. जनरस, वेरी काइंड. मैंने बोला ना कि जनरस का मतलब क्या होता है, दयालु, यानी उसका दूसरा वर्ड क्या होगा, काइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी लास्ट के पेज.
ओपन एंड क्वेश्चन है आपका ये। इमेजिन एंड राइट डाउन इन अ फ्यू लाइन्स व्हाट द कैप्टन ऑफ द शिप माइट हैव सेड व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड सिंदबाद। तो देखो, जब वो उसने पहचाना, जब ही रिकॉग्नाइज सिंदबाद, उसने सिंदबाद को पहचाना, द कैप्टन ऑफ द शिप माइट हैव सेड, ओहो देयर यू आर सिंदबाद, आरंट यू सिंदबाद, हाउ डिड यू रीच दिस प्लेस। इस तरीके से उसने बोला होगा कि तुम सिंदबाद हो, है ना, तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे इस प्लेस पे। इमेजिन एंड राइट डाउन इन अ फ्यू लाइन्स वॉट सिंदबाद माइट हैव सेड ऑन द ओकेजन ऑफ सेइंग गुड बाय टू द किंग। इस टाइम पे उसने कैसे बोला होगा। ऑन द ओकेजन ऑफ सेइंग गुड बाय टू द किंग, सिंदबाद माइट हैव सेड गुड बाय योर मैजेस्टी, थैंक यू फॉर ऑल दैट यू हैव डन फॉर मी। आपने जितना भी किया मेरे लिए उसके लिए थैंक यू। यू हैव बीन एक्सट्रीमली काइंड एंड जनरस, आप बहुत ज़्यादा काइंड और जनरस हो। आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। उसके अलावा ये देखिए सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए इजीली, आप देख पाओ उसे। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे इन अ बिस्किट फैक्ट्री, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।